छात्रों नमस्ते। अभी अभी हमने जहाँ पहिया है इसका हमने सटीक विश्लेषण देखा है। आज हम जहाँ पहिया है के प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं, जिसके रचनाकार पी साईनाथ जी है। इन्होंने इस घटक में, इस अध्याय में साइकिल का महत्व और साइकिल किस प्रकार निरीह सवारी है इसके बारे में बताया है। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्नाभ्यास जंजीरी में नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तर देखिए, जंजीरों द्वारा लेखक रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जैसे स्त्री निरक्षरता और उनके प्रति किया जाने वाला भेदभाव। इस संदर्भ में आप इसमें जोड़ सकते हैं ये वाक्य। 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर देखिए छात्रों, लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन आवश्यक भी है, अन्यथा हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे और हम और हमारा समाज दिशाहीन हो जाएंगे। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव आता है, जो उसकी सोचने समझने की धारा को ही बदल देता है और यही बदलाव एक नए समाज को जन्म देता है। जब भी पुरानी विचारधारा में बदलाव हुआ है, समाज के लिए असहनीय रहा है, परंतु धीरे धीरे नया बदलाव स्वीकार कर लिया जाता है और समाज पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक नए रूप में विद्यमान हो जाता है, जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना वहाँ पर आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। देखो, एक बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी ये पहिया है, या जहाँ पहिया है, ये ऐसी प्रेरक, ऐसी यह एक वास्तविक घटना पर आधारित कथा है, तो जो बेहद ही रोचक दिलचस्प है। आगे देखिए छात्रों, पहिया साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव है। देखो, यहाँ पर आपको भी हमने पाठ्यपुस्तक में देखा है, घटक में देखा है विश्लेषण करते समय। उत्तर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। 1, साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई है। 2, साइकिल आंदोलन ने उन्हें नवसाक्षर किया है, आर्थिक स्थिति सुधारी है। 3, साइकिल आंदोलन ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत किया है। 4, साइकिल आंदोलन ने उन्हें समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया है, समय और श्रम की बचत हुई है। 5, साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर व स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा की है। पुरुष वर्ग पर निर्भरता में कमी आई है, यानी अपना व्यापार वहाँ की महिलाएं स्वयं भी करने लगी या स्वयं कामकाज के लिए जाने लगी, यानी आत्मनिर्भर होने में इस साइकिल आंदोलन से लाभ हुआ। 2, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? देखते हैं छात्रों उत्तर। आर साइकिल्स के मालिक ने आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश किया, क्योंकि उसकी बिक्री होने वाली थी। वे गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। महिलाओं ने जब आज़ादी का सम्मान करते हुए साइकिल आंदोलन को अपना हथियार बनाया, तो आर साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। अगला सवाल देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर देखिए, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की
तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। एक, सर्वप्रथम फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी। उन्होंने उस उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। 2, फातिमा के साइकिल चलाने पर उसे फब्तियाँ, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। 3, उनके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं कमर कस ली और स्वयं साइकिल सीखना आरंभ किया। यानी कमर कसना, स्वयं उसके लिए तैयारी की और इन सारी मुसीबतों या बाधाओं या समस्याओं पर उन्होंने जीत हासिल की। अगला सवाल छात्रों, शीर्षक की बात। 1, आपके विचार में लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर, लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। यह नाम इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु ही रखा गया है। बेशक साइकिल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि वाले गांव में पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। इसलिए यह नाम औरतों के इस साइकिल नव जागरण के प्रति रखा गया होगा। 2, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर देखिए, महिला विकास की साइकिल भी इस पाठ के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता था, क्योंकि यहाँ महिलाओं ने अपने विकास को प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का उपयोग किया। आगे देखो छात्रों, समझने की बात। 1, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उत्तर देखिए छात्रों, शहरों में यातायात के जहाँ अनेक साधन होते हैं, वही महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती है। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्ति स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। आगे देखिए छात्रों, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए छात्रों, साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है क्योंकि इसे सीखना और चलाना बहुत ही आसान है। यह बहुत कम खर्चीली है तथा इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उसका कहना मान लेती है। आगे देखिए छात्रों, साइकिल। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर देखिए छात्रों, इसका सबसे बड़ा कारण फातिमा के गांव की पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। उनके विरोध में खड़े होकर अपने को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर फातिमा ने जो कदम उठाया, उससे उसने स्वयं को तथा अपने जैसी अन्य महिलाओं को सम्मान दिया है। उससे आज़ादी का अनुभव करना लाजमी है। वे कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर अब नहीं रही। आगे देखिए छात्रों, भाषा की बात, व्याकरण, भाषा अध्ययन। 1, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, अलग कीजिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है।
उपसर्ग अभी, प्र, अनु, परि, वी और प्रत्यय है ईक, वाला, ता और ना। उपसर्ग देखिए उत्तर में अभी, अभिमान, मान को अभी पहले लगा, शब्द के पहले जो पूर्व लगता है वो उपसर्ग। प्रयत्न, 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 अनुसार, परिपक्व, विशेष, वी और शेष, प्रत्यय, इक, धार्मिक, धर्म अधिक इक, धार्मिक, किस्मत अधिक वाला, किस्मत वाला, सजीव अधिक ता, सजीवता, चढ़ अधिक ना, चढ़ना। छात्रों, मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं पुनः वीडियो के साथ। धन्यवाद।